हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है टी क्लास में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ओके, देन व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज़ found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले 2 डिजिट नंबर यानी कि हम बोल रहे हैं, अगर हम प्लेस की बात करें यानी कि जो फर्स्ट नंबर जो होगा, सपोज आपको पता होगा 1 होता है, 1। सेकंड में क्या आता है हमारे पास, टेंस। क्या आता है, 1 टेंस 100, इस तरह से जाएगा। तो यानी कि मान चलिए पहला नंबर 0, सेकंड नंबर 10, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ को समझना है कि किस तरह से लिया गया है। चलिए तो आगे हम थोड़ा सा बताते हैं। तो हम मानते हैं, मान लीजिए कि पहला नंबर जो है वो है x है। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी x। हमने 2 डिजिट नंबर का जो पहला नंबर जो प्लेस का नंबर था, हमने क्या माना उसे, x। क्या माना उसे हमने, x। 10 प्लेस नंबर जो होगा हमारे पास, 10 प्लेस नंबर जो होगा वो कितना होगा, कहता है कि 9। दोनों का सम जो है 9 है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 9 माइनस x कर देंगे। क्या कर देंगे, जो हमारे पास 10 प्लेस नंबर था वो क्या है, 9 है। समझ, दोनों का सम कितना है, 9 है। अब वो 10 प्लेस नंबर जो होगा पहले में से क्या करेगा, माइनस करेगा, ये 9 माइनस एक्स। 10 प्लेस नंबर कितना होगा, 9 माइनस एक्स। अब उसके बाद कहता है, तो देखेंगे हम क्या कहता है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। तो अगर हम इसको लिखें ओरिजिनल नंबर में लिखें, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर अगर हम लिखा जाए तो कैसा होगा, 10 प्लेस पे है तो यानी कि सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 9 माइनस एक्स। क्लियर है, 9 माइनस एक्स ओरिजिनल नंबर, क्लियर है, 9 माइनस एक्स और क्या होगा, प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 9 जा 90 माइनस 10x। क्लियर है, 10 की मल्टीप्लाई एक्स हो कितना हो गया, 10x और प्लस x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 माइनस 9x। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिनल नंबर। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है इंटरचेंज के बाद, क्या कहता है, इंटरचेंज किया जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर था वो अब इंटरचेंज हो रहा है, सेकंड पे आ रहा है और सेकंड वाला नंबर दूसरे नंबर पे है ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि अब हम अगर न्यू नंबर करें इंटरचेंज के बाद, इंटरचेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये x, ये 1 प्लेस पे था, अब क्या आ जाएगा 10 प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा 10x। क्लियर है। और सेकंड नंबर जो है किस पे आ जाएगा, 1 प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसको हम कैसे करेंगे, 10 में से 1 एक्स गया तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 9। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है कि जो ओरिजिनल नंबर है, न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये हमारे पास न्यू नंबर है और ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। क्लियर है। अब न्यू नंबर क्या है हमारे पास, न्यू नंबर ये है इंटरचेंज करने के बाद 9x प्लस 9 और ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, 90 माइनस कितना था, 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। और न्यू नंबर जो है क्या, यहाँ पे देखिए लास्ट में लाइन क्या है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, तो उसे कितना अधिक है 27। जो न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर से कितना अधिक है 27। क्लियर है, ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे हम देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, 9x और ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का 9x
और यहाँ पे क्या है 90 + 27 कितना हो गया 7 और 9 और 2 11 117 प्लस का 9 माइनस का 9 क्लियर है। 9 9 कितना हो गया 18x कितना हो गया 18x 117 में से 9 गए कितना हो जाएगा स्टूडेंट 117 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट करे 108 तो अब हमें क्या करना है 117 में 9 हमने सब्ट्रैक्ट करा तो कितना हो जाएगा 108 क्लियर है। अब हमारे पास कितना आता है x 108 डिवाइड बाय 18 तो हम इसे किससे कर देंगे डिवाइड 2 से 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा ठीक है और 9 6 ज़ा 54 9 6 ज़ा 54 होता है। तो हमारे पास जो नंबर आया कितना आ गया 6 यानी कि हमारे पास जो 1 प्लेस जो डिजिट नंबर है वो कितना है 6 है और 10 प्लेस पे जो नंबर है यानी कि अगर हम बोलें 1 प्लेस डिजिट कितना है 6 और 10 प्लेस पे अगर हम बोलें तो 9 - 6 तो कितना आ जाएगा 3 क्लियर है स्टूडेंट। तो 1 प्लेस डिजिट कितना हो गया 6 10 प्लेस डिजिट जो हो गया वो कितना हो गया 3 तो ये आंसर हमारे पास निकल कर आता है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहिए हमारे वीडियो आता है कितना निकल कर आता है 6 निकल कर आता है। चलिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 90 - 9x तो 99 और x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है हमारे पास 6 90 में से 9 6 जा 54 सब्ट्रैक्ट किया कितना जाएगा 36 तो ये आंसर निकल कर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई न्यू वीडियो देखें तो प्रीवियस जो हमारा इंट्रो क्लास होता है उसको ज़रूर देख लिया करें और वहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर समझा रखा है एक चीज़ उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करा करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जो भी चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 4th की ओर। 4th में क्या कह रहा है 1 of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit if you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number and you will get 88 what is the original number। ओके सेम यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा गया है स्टूडेंट। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। चलिए उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट मान लिया हमने जो 1 प्लेस जो डिजिट नंबर है वो कितना है x है। अब 10 प्लेस का जो नंबर होगा 10 प्लेस वैल्यू या डिजिट कितना होगा हमारे पास। अब वो कहता है कि 3 टाइम्स कितना कहता है 3 टाइम्स। तो जब भी वो टाइम्स की बात करें तो मल्टीप्लाई करते हैं हम मोर देन लेस देन हो तो प्लस या माइनस तो हम क्या करेंगे इससे 3 टाइम्स है तो ये हो गया हमारे पास 3x। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम अगर ओरिजिनल नंबर की बात करें इफ़ यू वी टॉकिंग अबाउट ऑफ ओरिजिनल नंबर तो क्या होगा देखेंगे ध्यान से। अब ये 10 प्लेस डिजिट नंबर है तो यानी कि सीधा सीधा ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट में लगाने से अच्छा है कि हम सीधे सीधे यहाँ पे इंटू कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट 10 × 3x और प्लस x। क्लियर है। तो 10 3 जा कितना हो गया 30x प्लस x तो कितना हो जाएगा 31x। क्लियर है। ये हमारे पर निकल कर आता है ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंज नंबर अगर हम निकालते हैं या इंटरचेंज या न्यू नंबर तो अगर हम न्यू नंबर करें न्यू नंबर तो हमने इंटरचेंज कर दिया यानी कि जो 1 प्लेस पे था वो 10 प्लेस पे आ गया और जो 10 प्लेस पे था वो 1 प्लेस पे आ गया।
यानी कि हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी अभी x, क्योंकि 10 प्लेस पे हुआ है, इंटरचेंज है, न्यू नंबर है हमारे पास। उसके बाद प्लस क्या हो गया 3x। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 इंटू कितना x कितना हो जाएगा ये हमारे पास 10x, कितना हो जाएगा 10x और प्लस 3x तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13x। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ आ रही है आपको। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहता है कि दोनों का सम, किसका, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज जो न्यू नंबर है, उन दोनों का सम जो है वो है, उसमें हमें क्या मिलता है 88 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 88। सो यू विल गेट 88 इफ़ यू विल इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर्स। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, इन दोनों को हमने जब ऐड करा क्या मिला हमें 88। तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारे पास 31x और जो न्यू नंबर था हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 13x। कितना आ गया 13x। दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना होता है हमारे पास 314 और 414 44x। तो यहाँ पे कितना हमारे पास 88। तो x 88 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा 44 2 जा, तो x निकलता है हमारे पास 2। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारे पास 31। कितना था 31। x, तो 31 इंटू 2, क्योंकि x जो हमारे पास कितना निकल कर आया है 2 निकल कर आया है। तो 31 2 जा यानी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 62। तो ये आंसर निकल कर आता है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर निकल कर आता है 62। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह की वीडियो और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो आंसर है वो 62 है और 26 भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या है कि न्यू नंबर भी उन्होंने निकाल के दिया है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मैंने निकाल दिया था यहाँ पे 62। अगर यहाँ पे न्यू नंबर की बात करें तो न्यू नंबर हमारे पास कितना है 13x। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ना लिख के सीधा सीधा यहीं पे कर देता हूँ एक अलग से साइड में। तो न्यू नंबर जो है हमारे पास था, न्यू नंबर था हमारे पास 13x। तो 13 इंटू एक्स, एक्स कितना निकला है 2, तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26। तो ये निकल कर आएगा। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 62 और न्यू नंबर जो निकल कर आया है वो 26। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से, बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर उसके लिए आगे दोबारा से वीडियो बनाऊँगा और दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं हम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4th हो चुका है, 5th करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहता है, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज। ओके, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है और कहता है कि शोभोज एज 5 ईयर्स नाउ। देखिए स्टूडेंट, अगर हम नाउ की बात करते हैं या आफ्टर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे प्लस। अगर हम बिफोर या एगो की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। क्लियर है, थोड़ा समझेंगे। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th कराने जा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी शोभोज प्रेजेंट एज। कौन सी एज, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु। माना कि शोभो की जो वर्तमान आयु है, शोभोज प्रेजेंट एज बी एक्स मान लिया। कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। माना कि शोभोज की जो वर्तमान आयु है वो है एक्स। अब उसकी जो मदर की जो आयु होगी
मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, कहता है कि 6 टाइम्स है। तो अब जो शोभोज की मदर की जो एज है, शोभोज मदर एज, शोभोज की जो मदर की एज जो होगी कितनी होगी, इस एक्स के 6 टाइम। मैंने बताया था कि टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, लेस देन मोर देन में हम सबट्रैक्ट और प्लस करेंगे। तो शोभोज की मदर की जो एज है, प्रेजेंट एज जो है शोभोज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम शोभोज प्रेजेंट एज, यानी कि शोभोज की जो मदर की जो एज है, प्रेजेंट की जो वर्तमान की जो आयु है वो है 6 टाइम्स, यानी किससे, शोभोज से। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चेक करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है शोभोज एज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। जो शोभो की जो एज है, किसकी, शोभोज की, यानी कि अभी हम यहाँ पे शोभोज की अगर आफ्टर 5 ईयर्स देखें, पहले तो यहाँ पे लिख दें स्टेप बाय स्टेप, आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम नाउ या आफ्टर बाद की बोलें तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बिफोर एगो बोला जाए तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो शोभो की जो अब एज होगी आफ्टर 5 ईयर्स जो होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, शोभोज एज, अब जो 5 ईयर्स की जो एज होगी कितनी हो जाएगी, x + 5। क्लियर है। और जो उसकी मदर की जो एज होगी वो क्या होगी, 6x + 5। चलिए 6x + 5। क्लियर है, 5 ईयर्स की बात कर रहा है। और साथ ही साथ वो कहता है शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। मदर की अगर वो नाउ या आफ्टर की बात करता है, या अब की या बाद की बात करे तो उसमें हम प्लस करते हैं, और अगर वो पहले यानी कि बिफोर या एगो की बात करे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब पहले तो हम शोभो की एज लिख लेते हैं। शोभो की जो एज होगी अब आफ्टर 5 ईयर्स, शोभोज की जो एज होगी, शोभोज एज जो होगी x + 5 प्लस हुआ। अब वो कहता क्या है कि यहाँ पे कि 1/3 ऑफ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। किसका, प्रेजेंट एज का। उसको आफ्टर 5 ईयर्स से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, कोशिश करेंगे। अगर उसने बोला होता 5 ईयर्स, प्रेजेंट एज ना बोला होता, नाउ बोला होता, तो वहाँ पे हम उसमें भी 6x में भी +5 करते। किस में करते, 6x + 5 करते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसकी प्रेजेंट एज का, शोभो की जो एज ये है, अब उसकी मदर की एज तो 6x + 5 होगी आफ्टर 5 ईयर्स। बट उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि वो अपनी मदर की एज का, कौन सी, प्रेजेंट एज का 1/3 है। तो उसकी जो वर्तमान जो प्रेजेंट एज है मदर की कितनी है, 6x। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे 3 2 जा, तो ये हो गया 2x, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरह से होगा, x + 5 और 2x, तो x और प्लस का इधर आके माइनस का 2x, प्लस का 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। अब ये 2x में से हमने x करा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि सीधी सीधी बात से आ गया 5। तो यानी कि जो शोभो की जो एज है वो कितनी एज है, शोभो की, शोभोज प्रेजेंट एज कितना है, 5 ईयर्स। कितना है, 5 ईयर्स। शोभोज मदर एज कितना हो गया, 6x, तो 6 × 5, 6 5 जा 30 ईयर्स। जो शोभो की प्रेजेंट एज होगी वो 5 ईयर्स होगी प्रेजेंट में, और मदर की जो एज होगी वो होगी 30 ईयर्स। क्लियर है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।